हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की टॉपिक में तुलसी पौधों के लिए इस तरह से वृंदावन घर पर किस तरीके से सीमेंट से बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप अपने पौधों के लिए इस तरह से वृंदावन घर पर ही बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। वैसे हम जब इस तरह से बाहर से खरीद के लाते हैं तुलसी पौधों को ग्रो करने के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन जब इस तरह से घर पर ही बनाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज भी बना पाते हैं। हम अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर आर्ट भी कर सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। उसके अलावा बहुत कम बजट में बन के तैयार हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड, बहुत आसान तरीका आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आप भी अगर कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से थर्मोकोल की पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, इस तरह से 4 पीस आपको लेना होगा। पीसेस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। कम से कम 1 इंच हाइट होना चाहिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से 4 पीस आपको लेना है। इस तरह से पीसेस को लेने के बाद स्केल और मार्कर की मदद से कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, जिस तरह से सीमेंट पीसेस को निकालना होता है। वैसे यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बड़ा साइज चाहिए उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करके निकालना है। अगर बिल्कुल छोटा साइज बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल छोटा पीस आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ करी हूँ, जिस तरह से सीमेंट पीसेस को निकालना है। उसके बाद ब्लेड की मदद से अंदर के हिस्से को कट करके निकालना है। यहाँ पे जो ब्लेड को आप यूज़ करेंगे बिल्कुल शार्प होना चाहिए। ब्लेड अगर शार्प होती है, बहुत सफाई के साथ इस तरह से पीसेस को निकाल पाएंगे, क्योंकि अंदर की हिस्सा जितना अच्छा से सफाई के साथ आप निकालते हैं उतना ही सफाई के साथ जो सीमेंट पीसेस को इसके अंदर बनाते हैं, सीमेंट पीसेस भी काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देती है। यहाँ पे जब भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस को निकालते हैं, बिल्कुल आराम से कट लगाना है ताकि निकालते समय बिल्कुल सफाई के साथ निकल पाए। वैसे यहाँ पर जिस तरह से हम ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हमारी फ्रेम बन के तैयार होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से फ्रेम तैयार करी हूँ। जब एक पीसेस को इस तरह से मार्किंग करके जब फ्रेम बना लेते हैं तो बाकी 3 पीसेस को एक के ऊपर एक रख के बहुत आराम से कट लगा लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से फ्रेम बन के तैयार होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से ही आपको तैयार करना है। चारों भी पीस इसी तरह से एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से लोहे की पतले तार आपको कट करके लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पीसेस को इस तरीके से लंबाई में लेना है और कुछ पीसेस को छोटाई में लेना है। जो लंबाई पीसेस होंगे सामने की ओर इस तरीके से मोड़ कर लेना है। इन पीसेस को फ्रेम के अंदर डालना है, उसी हिसाब से आपको लंबाई लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मोड़ कर लेना है। उसके बाद नीचे इस तरीके से प्लास्टिक बिछा लीजिए। यहाँ पे प्लास्टिक बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह से आपको फ्रेम रख लेना है। जिन लोहे की तार को लिए होंगे, जो तार छोटे पीसेस में कट लगाए होंगे, उन तार को इस तरीके से लेके तार को थोड़ा सा मोड़ते हुए फ्रेम के अंदर से तार को कुछ इस तरीके से डालना है। तार जो है बाहर की ओर आ जाना चाहिए। इस तरीके से डालना क्यों जरूरी है आगे आपको पता चल जाएगी। फ्रेम के दोनों साइड इस तरीके से डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से ही होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो तार होंगे कुछ इस तरीके से फ्रेम के अंदर अच्छा से बिछाना है। तार इसलिए डालते हैं ताकि जो सीमेंट प्लेट होती है काफ़ी मजबूत के साथ बन के तैयार होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, इसलिए इस तरीके से लोहे की तार डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इसी तरह से ही फ्रेम के अंदर बिछाना चाहिए। चारों भी पीसेस के अंदर इस तरीके से तार आपको बिछा के ही लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से मिक्सर तैयार करना है। जो सीमेंट आपको लेना है उससे 40% लेना है, बाकी 60% आपको सैंड मिलाना है, जिसे बालू रेती कहते हैं। दोनों को मिला के पानी मिला के कुछ इस तरीके से आपको गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, मिक्सर यहाँ पे पतला नहीं करना है, इसी तरह से गाढ़ा रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेम के अंदर इस तरीके से लेके आपको डालना है। कोने कोने में अच्छा से दबाते हुए इस तरीके से आपको डालना है। यहीं पर भी गैप ना रहे, इस तरीके से बिछा लीजिए। मिक्सर डालने के बाद फ्रेम हिलना नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए फिनिशिंग करना है। उसके बाद इस तरह से लोहे की पट्टी की मदद से ऊपर से फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगी। इसी तरह से एक एक करके चारों प्लेट बना लेना है। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी बनाएंगे वहाँ पे धूप नहीं आना चाहिए, ना कि धूप में रखना चाहिए। जब तक ये बनके पूरी तरह से रेडी ना हो जाए तब तक धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ना कि धूप में बनाना चाहिए। छायादार जगह में ही बनाना चाहिए। वैसे फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मेरी आवाज़ आपको अलग सुनाई दे रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। इसी तरह से चारों भी प्लेट को बना लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे दिन जब ये अच्छा से सूख जाए उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से पानी डालना है। इस तरह से पानी डालने से
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके अलावा फ्रेम के अंदर से प्लेट्स को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इसी तरह से आपको पानी डाल के दूसरे दिन फिर आपको निकालना है। यहाँ पर प्लेट्स को बनाए हुए 2 दिन हो चुका है। 2 दिन के बाद ही निकालना चाहिए, तुरंत कभी भी ना निकाले। 2 दिन के बाद जब भी निकालने की कोशिश करेंगे तो प्लेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, निकालने में भी बहुत आसान होती है। फ्रेम के अंदर जो बारीक तार डाले थे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, इसी तरह से बाहर की ओर दिखाई देना चाहिए, ताकि जब भी जोड़ेंगे दोनों को अच्छा से मिला के ज्वाइन कर सकेंगे। इसलिए इन तारों को मैंने डाली थी। यहाँ पे फ्रेम के अंदर से प्लेट्स को निकालते समय ब्लेड्स की मदद से कुछ इस तरीके से कट करके हटाना है, जो कि यहाँ पर टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डिज़ाइन बना हुआ होता है, डिज़ाइन की जो पॉइंट होती है, पॉइंट जो है टूटना नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से सफाई के साथ आपको भी निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से ही होना चाहिए। इसी तरह से बाकी प्लेट्स को भी निकाल लेना है। यहाँ पे प्लेट्स को इस तरीके से निकालने के बाद आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। इन प्लेट्स के ऊपर हमें और भी डिजाइन बनाना है, उसके लिए दोबारा सैंड और सीमेंट लेके इस तरह से मिक्सर तैयार करना है। मिक्सर जो है कुछ इस तरीके से गाढ़ी होना चाहिए। हाथ में रोल करते हुए इस तरीके से आपको चिपकाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ। रोल करके जब इस तरीके से चिपका लेंगे, उसके बाद चाकू या फिर इस तरह से पट्टी की मदद से साइड्स के एक्स्ट्रा मिक्सर जो है इस तरीके से कट करके निकाल देना है, जो कि देखने में काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देगी। यहाँ पर समय लगता ज़रूर है, लेकिन जब भी गीला होता है इस तरह से फिनिशिंग के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, सूखने के बाद देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई देती है, फिनिशिंग दिखाई देती है। यहाँ पर चारों भी प्लेट्स में एक ही जगह में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोबारा प्लेट्स को कुछ इस तरीके से गीला करना है। हाथ में थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते हुए छोटे छोटे रोल्स बना के दोबारा इस तरीके से आपको चिपकाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सास्तिक बनाना है। उसके बाद इस तरह से चाकू की मदद से किनारियों को कट करके अच्छा से सफाई के साथ इस तरीके से बनाने की कोशिश करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जितना अच्छा से फिनिशिंग के साथ आप करेंगे, सूखने के बाद उतना ही अच्छा दिखाई देगी। बनाते समय ही तुरंत फिनिशिंग करना चाहिए। अगर ये एक बार सूख जाएगी, दोबारा आप फिनिशिंग भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी गीला होता है तभी आपको जिस तरह से बनाना होता है उस तरीके से बना लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सास्तिक को बनाने के बाद कुछ इस तरीके से किनारियों को मैंने मोड़ दी हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी की छींटे मारी हूँ, ताकि ये गीला होकर अच्छा से चिपक जाए। उसके बाद छोटी छोटी गोली बनाना है। उन गोलियों को लेके बीच में आपको इस तरीके से चिपका लेना है। दोबारा फिर से आपको पानी के छींटे लगा देना है। इस तरह से चिपकाने के बाद जब पानी के छींटे मारते हैं, मिक्सर जो है गीला हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छा से प्लेट्स के साथ ये चिपक जाएगी, नहीं निकलेगी। इसी तरह ही बाकी पीसेस को भी कर लेना है। उसके बाद अच्छा से सूखने देना है। जब एक दिन के लिए इस तरह से सूख जाए, उसके बाद इसमें पानी डाल के दोबारा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे की बेस बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से थर्मोकोल की पीसेस की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ इस तरीके से कट करके रखी हूँ। जैसे कि कुछ इस तरीके से आपको कटिंग करना है। सबसे पहले जो प्लेट्स आपने बनाए होंगे उसे आपको इस तरीके से नाप लेना है। उसके बाद स्केल और मार्कर की मदद से कुछ इस तरीके से नाप लेके आपको कटिंग करना है, ताकि नीचे की बेस बनाने में बहुत आसान होती है। इसी तरह से आपको नाप लेके कटिंग करना है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज बनाए होंगे। जो नाप लेके अंदर की लाइन आपने दिए है उससे आपको कट नहीं करना है। ठीक उसकी 1 इंच दूरी में जो दूसरा लाइन आपने दिए होंगे उससे आपको कट करके हटाना है। इसी तरह से आपकी बॉक्स बन जाएगी। यहाँ पे सीमेंट प्लेट्स की साइज चाहे जितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, 1 इंच दूरी बना के जब भी फ्रेम को बनाएंगे, उसके अंदर जब भी इन प्लेट्स को जमाएंगे 1 इंच दूरी बनना चाहिए। इसलिए इस तरीके से कटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं समझाने के लिए कुछ इस तरीके से कटिंग करके दिखा रही हूँ। वैसे तो पहले से मेरे पास कुछ इस तरह से फ्रेम बना हुआ है। जो नीचे की बेस बनाएंगे, जिसके लिए आपको थर्मोकोल की पीसेस की जरूरत पड़ेगी। कुछ इस तरीके से थर्मोकोल की पीसेस की चौड़ाई होना चाहिए, जो कि नीचे की बेस बनने के बाद अच्छी दिखाई देगी। नीचे की बेस के लिए इसी तरह से ही फ्रेम होना चाहिए। उसके बाद दोबारा आपको सैंड और सीमेंट लेना है, पानी मिला के गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। उसके बाद नीचे प्लास्टिक बिछा के उसके ऊपर फ्रेम को रख लेना है। उसके बाद फ्रेम के अंदर इस तरह से मिक्सर डालना है। जैसे कि अगर आपकी फ्रेम 2 से 4 इंच हाइट होगी तो उसकी आधी आपको इस तरह से मिक्सर डाल के फिनिशिंग करना है। वैसे ये जो थर्मोकोल की फ्रेम है पहले से मेरे पास पुराना रखा हुआ था, जो कि मैं दोबारा यूज कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मिक्सर भरने के बाद एक एक प्लेट लेके इस तरह से आपको सीधा रखना है मिक्सर के ऊपर। प्लेट्स को कुछ इस तरीके से आपको रखना है। फ्रेम के अंदर कम से कम नीचे किनारियों में 1 इंच गैप आना चाहिए। उसके बाद प्लेट्स के अंदर जो बाहर की ओर तार होती है, दोनों तार को लेके इस तरह से अच्छा से कस लीजिए। इस तरह से एक दूसरे से जब भी जोड़ लेते हैं तो ये अच्छा से मजबूती के साथ पकड़ बनी रहती है, जो कि सपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बनाते समय इस तरह से तार डालते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस तरह से चारों भी प्लेट्स को अच्छा से एडजस्ट करना है। अगर यहाँ पे जितना अच्छा से एडजस्ट करते हैं, बनने के बाद अच्छी दिखेगी। कोई भी प्लेट्स ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
सब तरफ से अच्छा से इस तरीके से जोड़ लेना है। बचा हुआ जो तार है अंदर की ओर मोड़ लेना है, कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगी। उसके बाद अंदर इस तरह से आपको मिक्सर डालना है, कम से कम 1 से 2 इंच जितना हाइट आपको भर देना है, चारों तरफ से फैला देना है। उसके अलावा नीचे किनारियों में जो गैप है, गैप को भी इस तरह से भर लेना है। अगर यहाँ पे गैप अगर कम ज़्यादा बनी भी होगी, बाद में आप एडजस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा अंदर की ओर दोनों प्लेट्स की जो जोड़ होती है, कुछ इस तरह से मिक्सर लगा के अच्छा से फिनिशिंग के साथ जोड़ लेना है। चारों कोनों को अच्छा से जोड़ दीजिए। यहाँ पर दोनों प्लेट्स की गैप को अच्छा से भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लकड़ी या फिर प्लास्टिक पाइप लेके बिल्कुल बीच में इस तरीके से सेंटर पॉइंट में ड्रेमेज होल बना लेना है। अभी गीला है, इसी समय ही आपको कर लेना है, ताकि बाद में ड्रिल मशीन की ज़रूरत ना पड़े। कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से सब तरफ से जोड़ते हुए, ड्रेमेज होल बनाते हुए पूरी तरह से जब ये रेडी कर लेंगे, उसके बाद आगे से फिनिशिंग करना बाकी रहेगी। और दूसरा दिन जब इस तरह से सूख जाती है, यहाँ पर पानी डालना चाहिए। उसके बाद इस तरह से कट लगा के थर्मोकोल की पीसेस को निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगी। कुछ इस तरह से फ्रेम को जब इस तरीके से निकाल लेंगे, आगे से अच्छा से फिनिशिंग करना है। लास्ट फिनिशिंग करने के लिए दोबारा आपको सैंड और सीमेंट से गाढ़ा मिक्सर तैयार करके बाहर की ओर चारों कोनों की जितने भी जॉइंट होंगे अच्छा से आपको मिला लेना है। अगर इस तरह से पुरानी चाकू से भी फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे प्लेट्स की ऊपर की ओर जो डिजाइन बना हुआ है, जो पॉइंट एरिया होती है, प्लेट्स को जब इस तरीके से जोड़ते हैं, जो बीच में गैप आती है, उन गैप को जब इस तरीके से अच्छा से फिनिशिंग के साथ जब भी जोड़ेंगे, देखने में काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देगी। इसलिए सब तरफ से अच्छा से आपको जोड़ना है, जो कि सूखने के बाद बहुत खूबसूरती के साथ बनके तैयार होगी। जैसे कि फ्रेंड पहले भी मैंने इस तरह से वृंदावन तुलसी पौधों के लिए बना के मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। हो सकता है उस वीडियो को आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन उस वीडियो में जो तरीका आप लोग के साथ शेयर करी थी वो अलग तरीका था। आज की इस वीडियो में जो तरीका आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, ये दूसरा तरीका है, जो कि उससे भी बहुत आसान होगी इसे बनाने में। चाहे आप उस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी चाहेंगे बना सकते हैं। वैसे इसे कोई भी बना सकता है। बहुत आसान तरीका इस वीडियो में आप लोग के साथ मैंने आज शेयर करी हूँ। जब इस तरह से घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो समय लगता ज़रूर है, लेकिन बहुत कम बजट में बनके तैयार हो जाती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूती के साथ बनके तैयार कर पाते हैं। जब इस तरह से अच्छा से फिनिशिंग कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट कोटिंग करना है। जैसे कि लास्ट कोटिंग करने के लिए सिर्फ आपको सीमेंट और पानी मिला के पतला मिक्सर तैयार करना है। उसके बाद ब्रश की मदद से सब तरफ से अच्छा से कोटिंग करना है। इस तरह से सिर्फ सीमेंट में पानी मिला के जब ये अंदर से बाहर से कोटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, साथ में फिनिशिंग दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं अच्छा से पैक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत फिनिशिंग दिखाई देती है। इसलिए इस काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी, इसे बनाते समय धूप नहीं पड़ना चाहिए, ना कि धूप में रखना चाहिए। ये जब तक बन के पूरी तरह से रेडी ना हो जाए तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसे बनाते समय धूप में रखते हैं या फिर धूप पड़ती है, बहुत जल्दी सूख तो जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्रैक हो जाती है। इसलिए पूरी तरह से जब ये रेडी ना हो जाए तब तक आपको धूप में नहीं रखना है। जब ये अच्छा से रेडी हो जाए, उसके बाद आप चाहे बाहर रखिए, अंदर रखिए, जहाँ कहीं भी रखना चाहेंगे रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से अंदर से बाहर से अच्छा से फिनिशिंग कर दी हूँ। यहाँ पे जब इस तरह से फिनिशिंग कर लेते हैं, जब ये अच्छा से सूख जाती है, उसके बाद इसके अंदर पानी भर के 1 सप्ताह के लिए छोड़ सकते हैं, जो कि आगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके बाद जब इस तरह से रेडी हो जाती है, यहाँ पे आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस तरह से व्हाइट कलर करना चाहिए। अगर सबसे पहले इस तरह से व्हाइट कलर करते हैं, इसके ऊपर जो भी आप कलर करेंगे, कलर काफ़ी उभर के दिखाई देती है। इसलिए डायरेक्ट सीमेंट के ऊपर इस तरह से व्हाइट कलर ही करना चाहिए। उसके बाद जो भी कलर पेंट करना चाहेंगे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं वॉल पेंट कर रही हूँ, जो कि ये वाटरप्रूफ है। इसमें हमें पौधा लगाना है, चाहे धूप में रखे, बारिश में रखे, कहीं पर भी रखे, कलर जो है नहीं निकलेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए मैं इस तरह से वॉल पेंट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी कलर पेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह से भी डिज़ाइन बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं व्हाइट के ऊपर रेड कर रही हूँ। वैसे ज़रूर तो नहीं है आपको भी व्हाइट या फिर रेड करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर कर सकते हैं। जब भी पूरी तरह से इस तरह से कलर पेंट करके रेडी करेंगे, इसके अंदर जब भी पौधों को ग्रो करेंगे, आप अपने घर आंगन में जब इसे रखेंगे, रोजाना जब भी पूजा करेंगे, देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगी। अगर आप भी इस तरह से सीमेंट से आप अपनी तुलसी पौधों के लिए वृंदावन घर पे ही बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से बना पाएंगे। आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, जिस तरह से भी मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश करी हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
अगर इस चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। उसके अलावा आपके मन में कहीं पर भी डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।